नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा जो रहेगी हमारी मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर जो 1 जनवरी से आपके लिए वक्री से मार्गी हो गया है, वो आपके लिए क्या फल देगा। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु वैसे कारक ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन नैसर्गिक रूप से गुरु एकदम शुभ ग्रह हैं। उनके पास धन है, उनके पास संतान है, उनके पास आपका वैवाहिक जीवन है, भाग्य आपके से और आपके ऊपर गुरु कृपा रहती है, तो वो लाभ भी आपके लिए देते हैं, वो लाभ के घर के भी कारक कहे गए। तो मित्रों, इस प्रकार से गुरु की जो स्थिति है आपके आधार पर मकर राशि वाले जातकों के लिए चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथे भाव में वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। चौथा भाव किसका है? भूमि का है, भवन का है, वाहन का है और आपके भौतिक सुखों का है। यहाँ से बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, तो वो आपके लिए गुरुदेव यहाँ बैठ करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप लेने वाले बनो। 12वें भाव के स्वामी बनते हैं आपकी पत्रिका के अनुसार और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो कोई ज्यादा अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन ये मान के चलिए वो केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपके लिए अच्छे ही फल देंगे, बुरे फल नहीं देंगे। अब फल क्या देंगे? तो भूमि, भवन, वाहन आप खरीद सकते हैं, आपके देने के लिए तैयार है। दूसरा, यहाँ से बैठ करके उनकी जो दृष्टि जाएगी वो 8वें भाव पर जाएगी, तो आपकी गुप्त विद्या, आपके गुप्त धन, कहीं रुका हुआ धन जो आपको प्राप्त होना था, अचानक धन की प्राप्ति आराम से आपको होगी। और यहां से उनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम आप बढ़ोतरी वाला करते हैं, उन्नति वाला कर रहे हैं, तो गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे। आपके बॉस के साथ अब तक नहीं बन रही थी, आपको परेशानियां हो रही थी, आपके जो साथी काम कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि राहुदेव बैठे हुए थे। अब राहुदेव ने गुरु को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ने के साथ ही गुरु बकरी हो गए। तो पहले तो राहु ने उनको कब्जे में कर रखा था, उसके बाद में बकरी हो गए, तो वो सारी चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। नौकरी में परेशानी आ रही थी, भूमि, भवन, वाहन आप लेना चाह रहे थे, वो नहीं आप खरीद पा रहे थे, और आप कहीं विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश से आप कोई व्यापार या बिजनेस करना चाह रहे थे या नौकरी करने की इच्छा कर रहे थे, तो गुरु ने वहां पर नहीं जाने दिया आपको, उन्होंने राहु ने नहीं जाने दिया, रोक के रखा। दूसरे उन्होंने अड़चन डाली, फिर बकरी हो गए, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि जो आपके लिए वहां तक पहुंचा। मन मार के आप रह गए। तो आपकी वृद्धि में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके भौतिक सुखों में, आपके व्यापार में, आपके बाहर विदेश जाने के उसमें सारी चीजों को जकड़ के रखा था। तो मित्रों, उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए कि आप 1 जनवरी से गुरु अब बकरी से मार्गी हो चुके हैं और वह आपके लिए भूमि, भवन, वाहन की तरफ प्रेरित करेंगे। माता का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके कोई पैतृक विवाद चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ से जो आपके गुप्त धन, जो आपका पैसा रुका हुआ था, वो आपके लिए मिल जाएगा। आप कोई किसी ऐसे विद्या की, आप जो गुप्त विद्या है आपकी, रिसर्च वर्क है आपका कोई, उसमें आपकी अड़चन आ रही थी, वो पूरी हो जाएंगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में आपके में सामंजस्य अच्छा बना रहेगा और आप विदेश जाएंगे और विदेश से लाभ उठाएंगे। विदेश जाने के लिए तैयारी कीजिए, विदेशी कंपनियों से आप जुड़िए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। जो हेल्थ इश्यूज वगैरह बने हुए थे, आपका पैसा खर्चा हो रहा था भूमि, भवन, वाहन में किसी झगड़े पर है, वो सब अब आराम से समाप्त हो जाएंगे। ये 1 मई तक आपके गुरुदेव कौन से चौथे भाव में चलेंगे, यहीं गोचर करेंगे और ये सारी चीजें आपको देंगे। 1 मई को फिर गुरुदेव आपके वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे, 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। वो भी भाव बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। तो आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, लव रिलेशन, आपका शेयर मार्केट और आपकी शिक्षा, ज्ञान, ये सब आपके लिए गुरुदेव 5वें भाव में बैठ करके देंगे ही देंगे।
इन हिसाबों को मैं बताऊं आपके लिए, देखूं तो गोचर गुरु का आपके लिए वर्ष 2024 के लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आया है। आपकी विद्या बढ़ेगी, आप जो पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई आपकी पूरी होगी, आपके लव रिलेशन में दिक्कतें आ रही थी वो लव रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आपकी मैरिज होगी, संतान प्राप्ति होगी, आपके लिए धन प्राप्त होगा, लाभ होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं से पैसा के स्रोत बने रहेंगे। ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आने वाली। यहां से 5वें भाव में बैठ करके मई के बाद में वो फिर आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य से आपको जोड़ेंगे, भाग्य आपका आगे बढ़ेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आप धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे, आचार विचार व्यवहार आपके बहुत बढ़िया बनेंगे, आपकी मनोवृत्ति बहुत धार्मिक हो जाएगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। 5वीं दृष्टि आपकी जो जाएगी वो जाएगी आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य तो आपको साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। फिर 7वीं दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बड़ों से आपके जो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। अब आपके लिए कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके पैसा आने के स्रोत, आमदनी के स्रोत, आपके आर्थिक स्थिति के स्रोत आपके अच्छे बने रहेंगे। वहां से आपके बैठ करके कहाँ देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपके धन भाव को, व्यापार भाव को भी, इसको विदेश भाव को भी देखेंगे, तो विदेश भाव में आप जाएंगे, विदेश के लिए आप सोचेंगे। तो और आपकी जो दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो आचार विचार व्यवहार आपके बहुत बढ़िया बनेंगे, आप धार्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे, लोग आपके बातों को सुनने के लिए लालायित रहेंगे, आप उनमें सिरमोहर रहेंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वापस आपके लिए मिला है, गुरु आपके लिए देने के लिए फिर 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं ये वर्ष 24 का आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है, उन्नति देने वाला है, आपको तरक्की करने वाला है। मित्रों, यदि आप गुरु की आराधना करते हैं, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।